हाय फ्रेंड्स, मैं शोभित गुप्ता, फाउंडर ऑफ पोस्टोलॉजी, आपका जीएसटी के स्पेशल सेशन में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी जीएसटी को एक दूसरी आज़ादी कहना चालू कर दिया है कि जीएसटी जो है वो देश की जो दूसरी आज़ादी है। 17 टैक्सों से आज़ादी, 17 साल लगे इस आज़ादी को लाने के लिए। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी भी एक, अगर आप मार्केट में जाएंगे या किसी से बातचीत करेंगे तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं लोगों को कि हमें टैक्स में हम आते हैं नहीं आते हैं, मुझे टैक्स पे करना है या नहीं करना है, मैं क्रेडिट्स कैसे लूँगा। तो हम बहुत टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाते हुए आज बहुत बेसिक पॉइंट टू पॉइंट उन बातों पे बात करेंगे जो एक आम आदमी, आम ट्रेडर के दिमाग में जीएसटी को लेके कन्फ्यूजन है। सो पॉइंट बाय पॉइंट वी विल कम टू एवरीथिंग। पहला है कि मुझे जीएसटी लेना है या नहीं लेना है, क्या मुझे ज़रूरत है, क्या मैं जीएसटी के अंदर आता हूँ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कई सारे ट्रेडर्स, कई सारे शॉप ओनर्स और कई सारे लोगों के बीच में चल रहे हैं। तो हम इस पहले पॉइंट पे बात करते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसका टर्नओवर 20 लाख से कम है उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हैं वहाँ पे इसकी लिमिट 10 लाख रखी गई है और बाकी स्टेट्स में इसकी जो रखी गई है वो 20 लाख की लिमिट रखी गई। इसके अंदर कुछ फ्लॉज, कुछ बातें हैं, क्लॉज हैं कुछ। वो ये हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर इंटरस्टेट सेल करता है तो उसका टर्नओवर लिमिट के अगर अंदर भी है, जैसे कि बाकी स्टेट्स में 20 लाख के अंदर और नॉर्थ ईस्ट में 10 लाख के अंदर है, तो भी उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है। इट्स अ मैंडेटरी कंडीशन। अगर आपका इंटर स्टेट ट्रेडिंग चलता है तो मतलब आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जो लोग हैं उनको अगर आप माल बेचते हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है, भले ही आपका टर्नओवर 20 लाख से कम का हो और नॉर्थ ईस्ट में 10 लाख से कम का हो। नॉर्थ ईस्ट में जो मैं कह रहा हूँ मतलब ये कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर जो ट्रेडर हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, आपका नॉर्थ ईस्ट का बिजनेस नहीं। इसके बाद जो सेकंड क्लॉज है वो ये है, कोई भी मोड ऑफ पेमेंट अगर आपका ऑनलाइन है, रिसीविंग का मतलब आपके पास अगर ऑनलाइन मनी आ रहा है, इसमें नेट बैंकिंग इंक्लूडेड नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट्स यानी कि पेटीएम के थ्रू आपके पास पेमेंट आ रहा है, पेयू मनी से आपके पास पेमेंट आ रहा है, सीसी एवेन्यू हो गया, कोई भी पेमेंट गेटवे से अगर आपके पास पेमेंट आ रहा है, पेमेंट वॉलेट से आपके पास पेमेंट आ रहा है, यानी कि आप एक मर्केंट की तरह कहीं पे रजिस्टर हैं, एक ट्रेडर की तरह कहीं रजिस्टर्ड हैं पेमेंट्स रिसीव करने के लिए, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना रहेगा। या आपके पास फ्रीलांसर्स के थ्रू आप प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं और ऑनलाइन पेमेंट्स ले रहे हैं तो आपको पेमेंट जो है वो जीएसटी से बाहर नहीं रखा गया, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, भले ही आपका टर्नओवर जो है वो 20 लाख का नहीं हो, उससे कम का हो। तो ये दो क्लॉज हैं जिनको आपको देखना है कि आपके बिजनेस में ये आते हैं या नहीं आते हैं। एक कंफ्यूजन जो है वो ये है कि मैं दूसरे स्टेट से परचेज करता हूँ, सेल अपनी ही स्टेट में करता हूँ, तो भी क्या मुझे जीएसटी लेना पड़ेगा अगर मेरा 20 लाख से कम टर्नओवर है? तो ऐसा नहीं है। अगर आप दूसरी स्टेट से परचेज करते हैं और अपनी स्टेट में सेल करते हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है जब तक आपका 20 लाख का टर्नओवर नहीं होता है। सो ये एक बेसिक हमने उन लोगों के बारे में बात करी जिनका जो जीएसटी में नहीं आते हैं, उन कंडीशंस पे बात करी। अब हम आते हैं जीएसटी में जो फॉल करते हैं, जिनका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जिन ट्रेडर्स का टर्नओवर 10 लाख के ऊपर है, उनको जीएसटी नंबर लेना है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है। जीएसटी में 3 तरीके के टैक्सेस जो हैं वो डिफाइन करे गए हैं, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। एसजीएसटी जो है वो स्टेट टैक्स है, सीजीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स है। बेसिकली ये जो 3 टैक्सेस लगाए गए हैं, ये टैक्सेस इस हिसाब से लगाए गए हैं कि जीएसटी एक डेस्टिनेशन टैक्स है
और उसके बेसिस पे हर स्टेट को प्रॉपरली उनका फंड्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे गवर्नमेंट, उस बेसिस पे ये टैक्सेस लगते हैं। लेकिन आपको आपके बिल में इन टैक्सेस को कैसे लगाना है, हम इस पे बात करेंगे। गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट को कैसे करना है, हम इस पे भी कुछ बात नहीं करेंगे। जीएसटी के अंदर 5 टैक्स स्लैब्स जो हैं वो डिफाइन करे गए हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, 3 टैक्सेस के टाइप हैं जीएसटी में, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। और टैक्सेस के जो स्लैब हैं वो 5 हैं। टैक्स फ्री 5%, 12%, 18%, 28%। ये जो परसेंटेज है ये जीएसटी का परसेंटेज है। ये परसेंटेज ना तो एसजीएसटी, ना सीजीएसटी, ना आईजीएसटी का है। इन सब में से आप फर्स्ट वर्ड हटा दीजिए, बचता है आपके पास एक वर्ड जीएसटी। ये जीएसटी का परसेंटेज है। हर प्रोडक्ट के ऊपर एक उसे टैक्स फ्री रखा गया है, एक उन पे 5% का रेट हो सकता है, एक उन पे 12% का हो सकता है, एक उन पे 18% हो सकता है, या उन पे 28% हो सकता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि आपको बिलिंग कैसे करना है और आपका जो प्रोडक्ट है क्या कंडीशन है जब उस पे आईजीएसटी लगेगा और क्या कंडीशन है जब उस पे सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा। अगर आप कोई भी माल या कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विसेज इंटर स्टेट डील करते हैं, यानी कि अपनी स्टेट से दूसरे स्टेट में जो है उसे सेल कर रहे हैं, चाहे वो आपका B2B सेल हो, चाहे वो आपका B2C सेल हो। B2B मतलब मैं बोलूँ तो बिजनेस टू बिजनेस, होलसेलर टू ट्रेडर, ट्रेडर टू ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर। और B2C मतलब एंड कंज्यूमर को अगर आप दे रहे हैं, यानी कि जो उसे आखिरी पॉइंट पे यूज करने वाला कस्टमर है वो। अगर आप कोई भी सेल इंटर स्टेट करते हैं अपनी स्टेट से बाहर, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, होलसेलर हो या कंज्यूमर, तो आपको उस पर इंटीग्रेटेड जीएसटी लगाना है, जिसे हम आईजीएसटी बोलते हैं। आईजीएसटी का जो परसेंटेज है वो आपका जो प्रोडक्ट है उस पे गवर्नमेंट ने जितना परसेंटेज डिफाइन करा है उतना परसेंट आप लगाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि सर्विसेज या हम एक प्रोडक्ट ले लेते हैं फॉर एग्जांपल कि सोप पे 5% का जीएसटी उन्होंने अप्लाई करा है। तो आपने अगर सोप दूसरे स्टेट के कंज्यूमर को सेल करा है या होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर को करा है, तो आप अपने इनवॉइस में उस पे आईजीएसटी लगाएंगे एट द रेट ऑफ 5%, जो जीएसटी में आपके प्रोडक्ट पे सामने परसेंटेज लिखा हुआ है उस रेट पे। अगर आप अपनी ही स्टेट में सेल करते हैं, यानी कि मेरी स्टेट के अंदर जो रह रहे हैं, फिर चाहे वो होलसेलर हो, मैन्युफैक्चरर हो, डीलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो या कंज्यूमर हो, मैं उस पे सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगाऊंगा। सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी का मतलब ये हुआ कि अगर उसी सोप पे गवर्नमेंट ने 5% का टैक्स डिफाइन कर रखा है, तो आप उसमें से 2.5% सीजीएसटी लगाएंगे और 2.5% एसजीएसटी लगाएंगे। इसलिए उसको सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी बोला गया है। और दोनों आपको अलग अलग डिफाइन करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे लिख देंगे कि सीजीएसटी या स्टेट सेल्स इज इक्वल्स टू 5%, ऐसा नहीं है। आपको डिफाइन करना है सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 2.5% प्लस एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 2.5%, या उन दोनों के आपको कॉलम रखने हैं, आपकी सेलिंग प्राइस पे दोनों चीजें लगेंगी उसमें। सेम तरीके से जब आप किसी से माल बाय करते हैं, गुड्स बाय करते हैं, सर्विसेज बाय करते हैं, अगर उसने आपको इंटरस्टेट सेल कराया, यानी कि वो दूसरे स्टेट में है, आप दूसरे स्टेट में हो। मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश में हूँ और मेरे जो सप्लायर हैं वो महाराष्ट्र में है, तो मैंने उनसे जाके अगर माल लिया है तो वो मुझे आईजीएसटी उस पर लगा के देंगे। अगर मेरे जो सप्लायर हैं वो मेरी ही स्टेट के अंदर है, मैं एमपी में हूँ, इंदौर के अंदर, और मेरे जो सप्लायर हैं वो भोपाल में हैं, तो मुझे उस पर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगा के देंगे मेरे जिस प्राइस में उन्होंने मुझे सेल करा है। तो ये एक जनरल फॉर्मेट है जिस तरीके से आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी में से डिसाइड करना है कि आपके प्रोडक्ट पे क्या लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जीएसटी का एक परसेंटेज है, आईजीएसटी जब भी आप लगाएंगे तो जो आपके प्रोडक्ट पे परसेंटेज आ रहा है वही आपको डालना है उसके अंदर, और जब आप सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगाएंगे
तब आपको उस परसेंटेज को दोनों में आधा आधा कर देना है। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी पे आपका 18% जीएसटी मेंशन है और आप सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगा रहे हैं, अपनी ही स्टेट में सेल कर रहे हैं, तो 9% सीजीएसटी हो गया, 9% एसजीएसटी हो गया। ये एक जनरल फॉर्मेट है जिसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आप जब बिल दे रहे हैं तो सामने वाले को आपको आईजीएसटी देना है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी देना है। एक क्वेश्चन काफी लोगों के दिमाग में ये आता है कि मेरे से जो बाय करने आया, मान लीजिए उसने मुझे नहीं बताया कि वो दूसरे स्टेट से है और वो लोकल ही बोल रहा है मेरे को कि मैंने लोकली ही बाय करा है, तो आपको उस पर बहुत सिंपल सी बात है, आपको उस पर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगाना है, उसको आपको आईजीएसटी नहीं लगाना है। हालांकि ऐसा चांसेस बहुत कम है बिकॉज उसको अल्टीमेटली उतना ही परसेंटेज पे करना है और आपको भी उतना ही कलेक्ट करना है। कोई बेनिफिट नहीं है उसको ये बताने का कि मैंने लोकली लिया है या मैं दूसरी स्टेट में जाने वाला हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली वो बता ही देगा आपको, वो दूसरी स्टेट में जिसके उसके दूसरे बेनिफिट्स उसको काफ़ी मिल जाएंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट उस पे, हमारे इनवॉइस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। जब हम जीएसटी के अंदर, ये एक बहुत कॉमन और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कॉमन प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं, प्लस इम्पॉर्टेंट बहुत है कि गवर्नमेंट क्या करे कि आपको जीएसटी की इनवॉइस के अंदर क्या क्या फील्ड्स जो हैं वो रखने हैं। तो उसके अंदर अगर आप जाएंगे, गवर्नमेंट का कहना है कि अगर आपको आईटीसी क्लेम लेना है, आईटीसी मीन्स हो गया इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसके बारे में हम डिटेल में हमारे कुछ नेक्स्ट सेशंस में बात करेंगे। तो आपके इनवॉइस के अंदर ये मैंडेटरी कंडीशंस होनी चाहिए, फील्ड्स होनी चाहिए। इनवॉइस का नंबर, इनवॉइस की डेट, कस्टमर का नाम, शिपिंग और बिलिंग एड्रेस, कस्टमर अगर टैक्स पेयर है तो उसका जीएसटी नंबर, यानी कि अगर आपने होलसेल में सेल करा है, किसी B2B सेल करा है और उनका अगर जीएसटी नंबर है तो उनका जीएसटी नंबर, प्लेस ऑफ सप्लाई जहां से आप उसे सप्लाई कर रहे हैं वो, प्लेस ऑफ सप्लाई इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि आपको फुल एड्रेस लिखना है, दैट इज लाइक कि आपको एक तरीके से बोला जाए अपना एड्रेस लिखना है रजिस्टर्ड, और अगर मैं इंदौर से डिस्पैच कर रहा हूँ तो इंदौर इस टाइप से वहां पे मुझे वो लिखना है। HSN कोड, HSN कोड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। मीन्स अभी गवर्नमेंट ने हर प्रोडक्ट को एक कैटेगरी के अंदर डालकर और उस पर एक कोड डिसाइड कर दिया है, जिससे ही वो डिसाइड करेंगे कि उसके ऊपर क्या टैक्स लगेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे पास लैपटॉप है, उसमें प्लास्टिक भी है, उसके अंदर जो है स्क्रीन भी है, उसमें दूसरे एलिमेंट्स भी है। अभी कैसा होता था कि कई बार जो सेलर है वो खुद डिसाइड कर लेता था कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो तो प्लास्टिक में आ रहा है, अगर प्लास्टिक में उसका कम टैक्स लग रहा है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने वो चेंज कर दिया है। अब प्रोडक्ट की डेफिनेशन हम नहीं डिसाइड करेंगे, प्रोडक्ट की परिभाषा हम नहीं डिसाइड करेंगे, प्रोडक्ट को एक कोड के अंदर डाल दिया है और आपके प्रोडक्ट पे कौन सा कोड लागू होता है उसके हिसाब से उस पर परसेंटेज लगेगा टैक्स का। तो आपके प्रोडक्ट पे क्या HSN कोड है ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बिल उस HSN कोड पे आने वाला है जिसका आपका सप्लायर जो है वो डिटेल डालेगा, और अगर वो कोड आपका रीसेलिंग में अलग रहा तो मे भी आपके ऊपर स्क्रूटनी बैठे या चीज़ें निकाली जाए कि आपने खरीदा लैपटॉप था जो जिसका कोड XYZ था और अभी बेच रहे हो तब उसी लैपटॉप का कोड आपका ABC हो गया, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए ये कोड जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके प्रोडक्ट पे क्या कोड इम्प्लाई होता है, इसी के बेसिस पे आपका टैक्स रेट डिसाइड होगा। कोड आप कैसे जान सकते हैं इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा जानेंगे जो हम नेक्स्ट सेशन में रखेंगे, इसके बाद वाले सेशन में, बिकॉज ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बड़ा पार्ट है, तो हम इसके बारे में डिटेल में तब जानेंगे। इसके बाद 7th पॉइंट जो है वो हमारा आता है इसके अंदर टैक्सेबल वैल्यू एंड डिस्काउंट्स। जो भी आपका टैक्सेबल वैल्यू है प्रोडक्ट पे वो, और जो आप डिस्काउंट दे रहे हैं वो। देन रेट एंड अमाउंट ऑफ टैक्सेस, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन में आपको लिखना है कि CGST कितना है उस पे, SGST कितना है उस पे, IGST कितना है उस पे।
यानी कि प्रोडक्ट वाइज, क्योंकि हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट पे आपका 5% हो, किसी प्रोडक्ट पे आपका 12% हो। अब जब आप बिल बना रहे हैं किसी का तो उसमें 12% भी है, 5% भी है। तो ऐसा नहीं है कि आपने नीचे टोटल में लिख दिया कि जीएसटी अमाउंट इज इतना, तो वैसा नहीं। आपको प्रोडक्ट लाइन जो है उसके कॉलम बढ़ गए हैं आपके CGST, SGST और IGST के, तो ये 3 कॉलम्स आपको वहाँ पे रखने हैं। और नीचे जब इनवॉइस रहती है तो उसके अंदर आप चाहें तो एक टैक्स इन्फॉर्मेशन, ये मैंडेटरी नहीं है बट आप एक चाहें तो इसको कर सकते हैं कि टैक्स इन्फॉर्मेशन में वहाँ डाल दें कि CGST@5% इस पर्टिकुलर बिल पे कितना कलेक्ट करा, या 2.5% पे कितना कलेक्ट करा, IGST@5% पे कितना कलेक्ट करा, CGST@6% पे कितना करा, SGST@6% पे कितना कलेक्ट करा। इन केस अगर आप चाहें टैक्स इन्फॉर्मेशन वहाँ देना चाहें अपने इनवॉइस में, तो आइटम का डिटेल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस एंड क्वांटिटी, ये एक इनवॉइस के अंदर मैंडेटरी फील्ड्स हैं जो आपको डालना है। इसके बाद हम आते हैं जीएसटी के रिटर्न्स पे। अभी मार्केट में अगर आप निकलेंगे तो आपको ये सुनने को मिलेगा कि इतने सारे जीएसटी के रिटर्न्स फाइल करने हैं, टोटल 11 जीएसटी के अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो मैं इस चीज़ को क्लियर करूंगा आपको कि ये 11 फॉर्म्स अलग अलग फॉर्मेट के ट्रेड्स के लिए हैं, या मैं किस टाइप का ट्रेडर हूं उस बेसिस पे हैं। जैसे कि अगर मैं रजिस्टर्ड टैक्सेबल डीलर हूं, ठीक है, रजिस्टर्ड टैक्सेबल डीलर का मतलब ये होता है कि मैंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा रखा है और टैक्स में आता हूं और डीलर हूं, मैन्युफैक्चरर नहीं हूं और चीजें, डीलर। तो मुझे 4 जीएसटीआर फाइल करने हैं, जिसमें से एक है GSTR 1, जिसके अंदर डलेंगी आपकी आउटवर्ड सप्लाईज जो रहती है ना, गुड्स और सर्विसेज की, उसकी डिटेल। GSTR 2 जिसके अंदर डलेगी आपकी इनवर्ड सप्लाईज की डिटेल, ठीक है, और GSTR 3 जिसके अंदर फाइनल डिटेल डलेगी आपकी आउटवर्ड